नोड मिरर के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह दी थी, याद होगा आप लोगों को। यस सर। अच्छा, की निकालने के लिए लाजमी सी बात है मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। जीमेल कर लेते हैं हम। अच्छा, जीमेल आईडी चल रहा है, लॉगिन नहीं है। लोड कर देना, कंप्लीट लोड कर देना। ये देखना है, मसला ये है कि अगर मैं अपने जैसे इन्होंने रखा हुआ है इस तरीके से मैं ब्रीच नहीं कर सकता अपनी सिक्योरिटी को गूगल की, ठीक है, ये मसला है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए मैं कहता हूँ ये है कि नोड मिरर को आप किस तरीके से करें, आपको मैं कोड पूरा समझा देता हूँ, ठीक है, कोड बता देता हूँ किस तरीके से कोड लिखना है, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग। सारे लोग अपना अपना जो है ना वो जीमेल यूज करके मेल सर्वर यूज करेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आप में से किसी को बुलाओ और वो अपना जो है ना गूगल का पासवर्ड यहाँ पे रिलीज करे, ठीक है ना, क्योंकि वो राजा सिक्योर। अब मेरा जो है वो सारा गूगल है, ईच एंड एवरीथिंग गूगल को पता है, मुझे तो याद भी नहीं है कहाँ का पासवर्ड, तो मुझे तो गूगल का याद है। अब वो भी अगर मैंने वो कर दिया तो फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, बात नहीं है, किसी को नहीं बताएंगे, किसी और का भी तो मसला है ना, क्या कर रहे हैं, वो एक अलग पंचायत है कि गूगल हम बनाया फिर उसको अप्रूव करें, उसके लिए कोई नंबर चाहिए या तो सेकंडरी ईमेल चाहिए। इससे बेहतर नहीं है कि मैं आपको कोड बता दूं, बाकी सिक्योरिटी की अपनी रख लेना, सही है। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन करेंगे, सही है, नोड में लेके इंस्टॉलेशन कर लेंगे। .env तो आप लोगों को पता है कि वो किस तरीके से चलता है कॉन्फ़िग करके, ठीक है। तो इसलिए ये बताया गया है .env रख लो, क्योंकि ये भी चाह रहा होगा .env की फाइल पे सारे कीज वगैरह रख रहा होगा, सही है। अच्छा, उसके बाद नोड में आपने कॉल कर लिया, इज दिस क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये .env की एप्लीकेशन भी यहाँ पे बता रहे हैं, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है सिवाय राउटिंग के, राउटिंग भी आगे यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुई है, वो राउटिंग। अच्छा, ये इसने बता दिया कि भाई ये आप जो हो अपने .env फाइल के अंदर ये तीन चीजें, चार पांच चीजें रख लेना, जिसके अंदर smtp होस्ट है, smtp.example की जगह पे आप रख दोगे .gmail.com, ठीक है, अगर आप जीमेल की तरह यूज कर रहे हो। 587 या 684 दैट्स द पोर्ट, ठीक है, जो कि यूज होगा ईमेल सेंड करने के लिए। smtp यूजर आपका ईमेल एड्रेस, जैसे मैं अपना अगर यूज करूं sheikh75@gmail.com, ठीक है। इसी तरीके से पासवर्ड smtp पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड आ जाएगा आपका, जो आपका जीमेल का पासवर्ड है वही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से फ्रॉम ईमेल किसके थ्रू सेंड करना है आपने, तो लाजमी सी बात है ये ईमेल और ये ईमेल सेम ही होगा, क्योंकि आपने न्यू ईमेल तो बनाई नहीं है। अगर आप न्यू ईमेल बनाने की तरफ जाओगे तो आपको गूगल वर्क स्पेस लेना पड़ेगा, तो कुछ कह रहे हैं बात कर दो। अच्छा, वापस आते हैं, गूगल वर्क स्पेस लेना पड़ेगा व्हिच इज कॉस्टली, है ये। गूगल वर्क स्पेस क्या होते हैं कि आप उसमें जा करके info एट अपने डोमेन के नाम से मेल्स क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, सिर्फ गूगल वर्क स्पेस ही अलाउ नहीं करता, आपके पास cManage भी अलाउ करता है, AWS भी अलाउ करता है, और डिफरेंट
बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू किया जाता है, बट अगर आप गूगल की ही कीज यूज कर रहे हो तो यू नीड गूगल वर्कस्पेस। इज दिस क्लियर? समझ आई बात? अगर मैं ये सारी कीज यूज करूं ना सिंपल एनालॉजी, तो फिर मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ? वो एक मिनट, गूगल वर्कस्पेस। मैंने लॉगिन किया है जीमेल। सर अब ये सारी ईमेल मेरे पास चल रही है, ठीक है। अब जस्ट सपोज दैट ये है सपोर्ट की ईमेल, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार इसका कोई क्रेडेंशियल यूज करूँ। एक तो पहले मेरे पास ऐसा क्रेडेंशियल मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज मैं न्यू क्रिएट कर सकता हूँ, बट मेरे पास मौजूद है, आई डू नॉट नीड टू क्रिएट अ न्यू वन, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन नहीं रखी है, कोई मसला नहीं है। हम चलते हैं इस जगह पे और कनेक्ट डिवाइस पे चलते हैं। हियर वी गो। तो यहाँ पे इसने यूजर नेम आपको बताया हुआ है, पासवर्ड जो आपका ईमेल का पासवर्ड है, मेल डॉट ये आपका क्या आ जाएगा, इनकमिंग सर्वर। सर्वर मेरे पास 995 और 993 पे चल रहा है। देखिए जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि सर्वर हम रख रहे हैं ना 587, सही है। तो मैंने किस पे रखा हुआ है, इन दोनों पे रखा हुआ है जो कि इनकमिंग है। और अगर आप भेज रहे हो तो क्या रखा हुआ है 465, जो कि मैं बता दूं उससे पहले कि 465 हम रखते हैं। तो यहाँ पे 587 यूज हो रहा है, दैट इज ओके। सही, दोनों सेम होने चाहिए। मेरा सर्वर जिसमें भेज रहा है उसी पोर्ट पे भेजेगा ना, सही। सही है। तो ये आ गया। तो अब ये ना मेल सेटअप होता है, इज दिस क्लियर? तो ये मेल मैंने पहले से सेटअप किया हुआ है। अच्छा, गूगल वर्क स्पेस में भी यही चीज होती है। गूगल वर्क स्पेस में मेरे पास बड़ा वाला जो क्लाइंट है तो वो मैं नहीं बोल सकता, बट नहीं करते हैं मेरे पास तो एक अकाउंट था। नहीं मजा आ रहा जी। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ये प्लेटफॉर्म है। जैसे मैं ज़्यादा जो लोकल क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए ये यूज करता हूँ, जो थोड़े सही होते हैं उनके लिए इमोशन यूज करता हूँ, जो थोड़े और बेहतर होते हैं उनके लिए AWS यूज करता हूँ, सही है। तो ये 3-4 सर्विसेज हैं जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ। मुझे होस्टिंग में नहीं समझ में आता, GoDaddy समझ में नहीं आता, तुम्हारे जो क्वेश्चन है तो पहले आंसर दे देता हूँ मैं, ठीक है। बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन उन सब से मैंने अभी परसों की बात है, मेरा कोई तकरीबन कितने का नुकसान हुआ, $38 का नुकसान हुआ, ठीक है, कल रात में, सही है। जो मैं इससे कह रहा हूँ मुझे वापस करो, ये मैं इसको मेल किया है, बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे पैसे वापस करो, ठीक है। कल $38 नुकसान हुआ, परसों भी $38 का नुकसान हुआ, तो अब मुझे गुस्सा आ गया, अगर तुम्हारा अच्छा भी देगा। तो ऐसा भी होता है समटाइम, कुछ ऐसे आपके पास प्रोवाइडर भी हैं जो आपका वॉलेट खाली कर देते हैं, सही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो कार्ड यूज करूँ लेकिन मेरे इतने पैसे ना पड़े हो, मतलब रनिंग कैश पड़ा हो 30-40 हज़ार रुपये तो चलो बेयरेबल है, सही है। अगर लाखों में कैश पड़ा होगा तो आप एक हफ्ते में लुट जाओगे, सही है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें भी मौजूद है,
काफी सी बात है, जहाँ पे पैसों की बात आती है वहां पे चोर भी आते हैं, बात याद रखना। सही है, तो इंटरनेशनली भी ये काम हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। कॉल सेंटर की जॉब मैक्सिमाइज जो है वो यही सब है। सही है, किसी भी तरीके से आपकी कार्ड डिटेल्स देना और उसके बाद आपको बिल भेजते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये भी हो रहा है। तो मैं आपको वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, मुझे ये 3 सर्विसेज बेस्ट लगती है। उसके अलावा मैंने एज़्योर भी यूज किया हुआ है और जीक्लाउड भी यूज किया हुआ है। वो दोनों भी कोई मसला कभी नहीं करते, लेकिन एज़्योर थोड़ा मुश्किल है बनस्पत AWS के। तो मैं कहता हूँ कि AWS बेस्ट है, क्योंकि एज़्योर मैं लूँ या AWS लूँ, दोनों में इतना सर्विस में कोई डिफरेंस नहीं है। और दुनिया में नंबर 1 होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर वो AWS है। इवन छोटे-छोटे जो आपके सर्वर प्रोवाइडर है ना, वो भी AWS से लेकर पार्शियली सेल करते हैं। मतलब इन मोशन मैंने जो लिया है, इसने AWS से सर्विस ली हुई होगी मेरे बिहाफ पे। सही है, मेरे बिहाफ पे नहीं लिया होगा, 5 क्लाइंट को मिलाकर ले लिया होगा। सही है, 4 के पैसे वहां देता होगा, 1 अपने पास रखता होगा। सही है, तो इस तरीके से हो रहा है ये काम ना मार्केट के अंदर। अच्छा, और क्या चीज है, और क्या पूछना चाहते हो? सही है, तो अभी क्वेश्चन करोगे, टाइम लगेगा, तो टाइम वैसे वापस शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, पहले ही बता दें हम। कोई डॉक्यूमेंट बोल लेते हैं, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताया, डिटेल में नहीं बताया। आई डोंट नो नोट करोगे, ये भी बता रहा हूँ। दैट्स नाइस। तो ये डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बैच इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट होगा। कोशिश ये करना कि यार लेट भी ना हो और आप लोग छुट्टी भी ना करो। नेक्स्ट वीक मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कंप्लीट प्रैक्टिकल बेसिक, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है जो कि मुझे लगता है कि पढ़ाना नेसेसरी है बिफोर कि हम प्रैक्टिकल्स की तरफ जाएं। तो ये हम पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कम से कम 3 एटलीस्ट जो है ना, या एक तो लाजमी कंप्लीट प्रोजेक्ट हम क्लास में आप लोगों से बनवाएं कि यहाँ पे आप में से कोई आए, छोटा सा काम करे, फिर दूसरा आ जाए वो कुछ काम करे, मतलब सारे जो है ना छोटे छोटे से टास्क करें, ठीक है, और फिर वो पूरी एक जाइंट ऐप बन जाएगी। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम ये स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक से मैं यहाँ का होऊंगा, आप यहाँ का होगा, तो तैयारी करके आनी है, छुट्टी नहीं करना। तो ये आपके सीखने का ना बहुत जबरदस्त होगा, ठीक है, कि आप खुद से मुझे 2 लाइन का कोड लिखो, मुझे कोई इश्यू नहीं है ना, मैं मारूंगा अपना क्लास से बाहर भेजूंगा ना, मुद्दा बनाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा यार। नहीं आ रहा बता दूंगा, और ज्यादा नहीं हुआ तो आपके हेल्प के लिए किसी को भेज दूंगा, फिर भी नहीं हुआ तो आपको यहाँ से उठाकर वहां वापस भेज दूंगा, किसी को बुला दूंगा। 5वीं कोई चीज नहीं होगा। तो ये नहीं करना कि यार इसकी वजह से डर गई आपने छुट्टी कर ली, तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये सम टाइम हम यहाँ पे आकर के जो फील करते हैं ना, वो फील मैं ना आपको सिखा पाऊंगा, फिर ना आप सीख पाओगे। ठीक है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि यार कभी ना इंसान को शेम भी फील होनी चाहिए कि मुझसे नहीं हुआ। ठीक है, वही एक बहुत बड़ा लेसन और सबक होता है। ठीक है, तो ये एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये लोग नहीं हंसेंगे सर, हैं ये लोग नहीं हंसेंगे। नहीं हंसेगा कोई, क्यों हंस तो कोई सकता भी नहीं है। हाँ नहीं, ये हंसने पे तो मैं आपको खिलाफ हूँ, हंसना क्या होता है? हंसना जिंदगी में कभी किसी पे नहीं है। अगर आप हाँ रोल किसी की परेशानी में उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, तो उसकी तकलीफ का मजाक भी नहीं होगा, वरना यू विल बी नेक्स्ट, वेट फॉर योर टर्न, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या कहते हैं कर्मा। सर जो चीजें रहती है वो फिर उसके बाद पढ़ेंगे। हाँ कुछ बेसिकली तो सिर्फ पढ़ते चले जाए ना। मुझे जो एक मसला है ना वो यही है, आज भी तुमने नोट किया नहीं किया, आज भी मैं क्लास में तो मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले ये पूछा कि पिछला काम किस किसने कर लिया, तो मुझे एक रेशो मिल जाता है कि यार 100 में से 30% बच्चे काम कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 70? और उनसे मैं पूछूं समझ नहीं आया तो वो इस बारे में कुछ नहीं कहते। अगर उनसे ये हो कि कोड में कोई प्रॉब्लम हो तो ये कुछ भी नहीं कहते। तो फिर
मैं आकर के यहाँ पे स्टक हो जाता हूँ कि मैं अब क्या करूँ, पिछला रिवाइज करूँ या कोई मिस्टेक हो रही है या कोई प्रॉब्लम है उसको सही पता नहीं चलता। तो अब आखिरी वाली यही है, तो हम लोगों से यहीं पे हाथ पकड़ के करना है। सही है। मेरा टीचिंग में ये कॉन्सेप्ट कहता है कि यार टीचर को ना समटाइम्स ये होता है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उनको बता दो यार ये गोल है, वो जा करके ना उसको हासिल कर लेते हैं। कुछ होते हैं कि उनको ले जाने के साथ मतलब है भाई ये गोल है ले लो, कुछ होते हैं उंगली पकड़ा तो तुम लोग उनमें से थर्ड वाले हो गए कि नहीं, तुम लोगों को ले जा करके खड़ा करना पड़ेगा भाई, अपना गोल हासिल करो, गोल यहीं पे लिखवाना पड़ेगा, ये वाली चीज थी। सही है। अच्छा वापस आते हैं इस पे, हम रिवीजन 15-10 जो हमारा चल रहा था ना 2025, इस पे ही कर लेते हैं स्कोर, ठीक है। रेफरेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन की रेफरेंस के लिए मैं इसका लिंक आप लोगों के पास रख देता हूँ, आपके अंदर नहीं रखते हम, सर्वर के अंदर रख देते हैं, which will be I think very easy to check for note mirror। ठीक हो गया। अब आते हैं वापस। अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई नोड मिरर इंस्टॉल करना है तो कर लेते हैं। अच्छा इसलिए मेन डायरेक्टरी क्या है, mkdir, मतलब एक कोई फोल्डर बना रहा है लिनक्स के ubuntu के ऊपर, सही है। तो कुछ कह रहे हैं क्या, बार बार एक साउंड आता है फिर वो खामोश हो जाता है। सीडी इरिटेशन होती है, कुछ कहता है अजीब सा लगता है, कुछ कह रहा हूं मैं उसको नहीं सुन रहा, ऐसा लगता है। npm i नोड मिरर, ठीक है। ठीक है भाई, माइनस वाई के साथ भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं कि भाई वो बिल्कुल फ्रेश और इस तरीके से डाउनलोड हो, ठीक है। और आपने देखा होगा कि वो एक्सप्रेस वगैरह में इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आप चाहो तो अगर कहीं पे नजर आए तो उसको देख करके परेशान नहीं होना, ठीक है। ये अच्छा उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई आपने .env को सेटअप करना है, यू कांट लोड एट अबाउट इट, तो हमें इसकी नीड नहीं है। इसके बाद ये कह रहे हैं एक्सप्रेस आप रख लो, हमें भी इसकी नीड नहीं है। वी ऑल नोड एट अबाउट द एक्सप्रेस जेएस एंड वी हैव सेटअप बिफोर इट, ठीक है ना, हमने ये पहले भी किया हुआ है। उस क्रॉस ओरिजिन के लिए यूज होता है, ठीक है, कि मतलब मैं सर्वर से मेल भेज रहा हूं तो मेरा सर्वर कब चल रहा है, कहां से चल रहा है, किधर से एक्सेस हो रहा है, तो देयर इज नो नीड के फिर आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा भाई पोर्ट पे चलो, इस लिंक पे चलो, इस पे ना चलो। तो आप कहते हो क्रॉस ओरिजिन शुड बी स्टैटिक या फिर डॉट, मतलब कहीं से भी चलो, ओरिजिन शुड बी स्टैटिक। इज दिस क्लियर ना? सही है। नोड मिलर उसके बाद इसे रिक्वायर करना है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्रोलर। हम क्योंकि ये काम करेंगे, इसने यहाँ पे server.js में ही सारा काम कर दिया, हम इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोलर में चलते हैं और एक कोई कंट्रोलर बना लेते हैं, पोस्ट एंड यूजर फाइंडर, इसमें बना ले अपडेट यूजर के अंदर। सही है। बाकी ये सब चेंज कर देंगे हम, वो नहीं है कोई इशू, बट ये है कि मैंने एक वो कॉपी बना लिया और कॉपी को मैं यूज कर लूंगा फिर, ठीक हो गया भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को, ठीक है ना। क्योंकि कुछ शक्लें मुझे लग रही है कि क्या कर रहा है सब समझ नहीं आ रहा, तो बोलना मुझे वहीं पे नोट कर देना कि क्या कर रहा है, ठीक है, ताकि उसी वक्त नोट करके उसको समझ लें। अच्छा उसके बाद ये कोर्स ऑप्शन, वही क्रॉस ओरिजिन की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली यहाँ पे कोर्स यूज किया था ना, उसी को कॉल करते हुए बेसिकली इन्होंने एक ऑप्शन बना लिया, उसके लिए ओरिजिन स्टैटिक ऑप्शन एक्सेस स्टेटस 200, और इसको यूज कर लेंगे अपने कोर्स के साथ। इज दिस क्लियर? कोई मसला? मेथड किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है, इट्स अप टू यू। चाहो तो ये ओरिजिन का पूरा काम ब्रैकेट को उठा करके इसके अंदर रख लो, हमने करके भी देखा हुआ पहले, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं होता। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई आप क्रिएट ट्रांसपोर्ट बना लो, हाँ ये हमें चाहिए।
तो मैं चलता हूँ अभी के लिए, मुझे ना नेम चाहिए ना ईमेल चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये सब मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नोड व्हीलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्टर को, अच्छा नोड व्हीलर मैंने रिक्वायर नहीं किया है, सो फर्स्ट वी नीड टू ऑन द टॉप, ठीक हो गया, सही है। ठीक है, तो नोड व्हीलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, जो कि मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया था कि अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कि 3-4 मेथड है हमारे पास, जिसमें से क्रिएट ट्रांसपोर्ट है, सही है, क्योंकि बेसिकली ये होते हैं जैसे आप लोगों ने सुना होगा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इस बात के रिस्पांसिबल होते हैं सर्वर में कि कहीं से कोई डाटा उठाकर कहीं भेजा जाए या कहीं से कोई डाटा उठाकर कहीं रिसीव किया जाए। अगर इसकी एग्जांपल देखनी हो, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि भाई आपका जो जीमेल है वो खुद ब खुद जीमेल लोड कर देता है, वो बेसिकली उसके पीछे ना सॉकेट चल रहा होता है, ठीक है, वरना अदरवाइज जो आज से कुछ पुराने मेल्स होते हैं, मतलब अगर आप बिफोर 200 इयर्स लेटर 200 इयर्स चले जाओ ना, मतलब कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, 15-20 साल पहले चले जाओ, तो आपको मेल गेट करने के लिए सिंक करना पड़ता है बार बार, तो उसकी एग्जांपल आज भी आउटलुक में मौजूद है, जो कि क्या कहते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट का लोग है। अच्छा, क्योंकि ये बंद है हमारे पास सेटअप एक्सेस नहीं है, ये आउटलुक का एक्सेस शायद एडमिन के पास होगा, तो तुम लोग जाकर ये चेक कर लेना, अगर नया वर्जन होगा तो फाइल के ऊपर होगा, फाइल पे क्लिक करना, फाइल के टैब पे नीचे सिंक आ रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। अगर आपका पुराना वर्जन है 2018 या 19 से पहले का वर्जन है, तो उसमें होम के टैब के अंदर एसिंक आ रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है, समझ आ रही बात। जब तक उस पे क्लिक नहीं करोगे ना मेल आएगा ना मेल जाएगा, ठीक है, वो आपको क्या करना पड़ता है, अपने कोड को कहना पड़ता है कि ये काम शुरू करो, सही है। तो यहाँ पे भी यही काम है कि मैं आपको कोड बता रहा है और कोड के बाद उसको डिफाइन करना है, ये कहाँ से आ रहा होगा, ENV से आ रहे होंगे, अभी यही तो मौजूद नहीं है जिसके हम सेंड नहीं कर सकते, ठीक है, और ये भी कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ पे आपका यूजर नेम चाहिए ईमेल का, यहाँ पे आपका ईमेल का पासवर्ड चाहिए। अच्छा, मुझे बैच 12 क्या याद आया, इनके लिए मैंने एक काम ये किया था, लेकिन वो भी स्टूडेंट के लिए था, तो वो भी एक मसला है शायद, अगर मुझे याद है से। एमबी नहीं पड़ेगी, सही, शायद तो मैं क्लास ऐड करने से पहले शायद एमबी जो है ना खत्म कर देता हूँ, प्रैक्टिस तो है मेरी, तो मैंने क्लियर किया है, तो नहीं मिल सकता। तो खैर, आपको यहाँ पे जीमेल का अकाउंट डालना है और यहाँ पे जीमेल का पासवर्ड डालना है, ओपनली मत रखना वरना आप गिटहब पे पुश करते ही गिटहब सबसे पहले इसको निकाल के बेचेगा, ये दूसरों की नीड नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं, उसके अंदर बताया हुआ है कि भाई सेंड ईमेल आपका राउट बनेगा, ठीक है, उसके बाद एसिंग रिक्वेस्ट और रिस्पांस बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपना भी राउट सेंड ईमेल बना देते हैं, कोई मसला है इसके अंदर। सबसे पहले चलते हैं हम अपने राउट के ऊपर, पासवर्ड कैसे हाइड करें, बढ़िए भी आपने बोला ना पासवर्ड हाइड करेंगे, आपने बोला ना ईमेल और पासवर्ड हाइड करके रखना, हाँ ना, तो .env में रखोगे ना, यहाँ पे रखोगे .env में रखोगे, .getIgnore में तुम कह देते हो कि .env पुश ना हो, तो कभी नहीं जाता, सही है, किसी के लिए अवेलेबल ही नहीं, नजर ही नहीं आना। सर ये गेट इग्नोर में सही तरीका क्या है यही सही तरीका रखने का?
कभी तो कभार मैंने किया, बस यही, क्या चाह रहे हो? मतलब कुछ कभी कोई स्लैश भी लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं। तुम चाह रहे हो कि रिएक्ट में जैसा एक बॉयलर प्लेट कोड मिलता है ना, वैसा कर ले, वैसा कर लो या ऐसा कर लो, चलेगा दोनों से। मैं पूछ रहा था आपसे। नहीं बता रहा हूँ, मैं भी समझ गया मैं तुम्हारी बात। ये रिएक्ट के अंदर अगर तुम आओ वाइट के अंदर, तो यहाँ पर तुम देखोगे गेट इग्नोर, इस तरीके से इसने लिखा हुआ है, ठीक है, डिफॉल्ट बनाया हुआ है। अब इससे सही गलत की तो बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये खुद बना कर हमें देता है, हम नहीं बनाते। ठीक है, तो डायरेक्ट इसने यूज किया हुआ है लॉग्स के साथ जो है ना वो अलग अलग कमेंट्स डालने में। तो इट्स अप टू यू कि आप कितना अच्छा कोड रखना चाहते हो। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि आप क्या जो है ना वो कोड बेस एक अलमारी अलमीरा होता है, ठीक है, आपका कबर्ड होता है, या आप किस तरीके से कपड़े रखो, आप घुसा के भी रख सकते हो, हर बार एक कपड़ा निकालने के लिए सब निकालना पड़ता है। ठीक है, आप चाहो तो तरीके से आप कमेंट्स डाल डाल के भी रख सकते हो। क्या आपको पता हो यार लॉग्स, यहाँ पे सारे लॉग्स की चीजें, ये एडिटेड डायरेक्टरीज हैं, तो यहाँ पे सारी एडिटर्स की चीजें, सही है, इस तरीके से रख लो। और इसके अलावा कोई और सही तरीका नहीं। अब आ गया राउट बना देते हैं, एक राउट बना लेते हैं, ठीक है, राउट जो है वो हम बना लेते हैं सेंड मिरर, और ये आने से तो ये भी जान जा रहा है कि मैं कौन सा फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ। सर वो ऊपर इसने वो कर लिया है क्या? वक्त में कॉल नहीं किया आपने? नहीं, ऊपर इसने मेल से नहीं, वहां से मैंने असल में वो नहीं किया होगा, ऐसा वही बोला, एक्सपोर्ट नहीं किया, नहीं समझे? वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया सर, हाँ, पास में। अब ठीक है, ठीक है, यस सर। ऑल गुड। सही है, तो हमने ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ट्रांसपोर्ट क्रिएट करने के बाद सेंड करने से पहले पहले हमें जो है वो सारी चीजों को वैलिडेशन वगैरह अगर आपने करनी है, नेम मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है, ईमेल मौजूद है, मैसेज मौजूद है, मतलब बेसिकली आप चाह रहे हो कि कौन क्या मेल भेजना चाह रहे हो, ठीक है। तो उन सब के लिए आपको चाहिए, जस्ट सपोज दैट मैं अगर एप्लोटेक की ही साइट को खोल लूं, यहाँ पे हमने मेल ये रखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए फर्स्ट नेम, ईमेल और योर टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट, सही है। अगर इसी तरीके से अगर मैं कांटेक्ट में चला जाऊँ तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म है, जिसमें नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और अच्छा सब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई आप बताओगे कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है, योर मैसेज। तो 4 फील्ड्स हैं, इज दिस क्लियर? तो ये चारों फील्ड्स मुझे चाहिए होंगी, चाहिए होगी ना भाई। तो हम एक काम ये करते हैं, अभी के लिए इनकी ही इसको रख लेते हैं, ठीक है। क्या जस्ट सपोज दैट नेम मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है, पासवर्ड मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें फ्रंट एंड से आ रही है। फिर उसकी वैलिडेशन भी करेंगे हम, यहाँ तक कोई मसला? सही है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया, ऑल गुड। नेम, सब्जेक्ट, ईमेल एंड मैसेज, ठीक है, पासवर्ड भी रखा हमने। उसके बाद मेल ऑप्शन, प्रीपेड ईमेल मैसेज ऑप्शंस। अब यहाँ पे आप ईमेल कैसे भेजना चाहते हो, मेल कैसा दिखेगा, ये सारी चीजें आपने करनी है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म के अंदर कौन कहाँ से जाएगा, मतलब info@approdite.com, ahmed@approdite.com, तो वो है मेल सेंडर जो कि मेल भेजेगा, जिसके लिए मैंने अभी आपको सी पैनल में दिखाया था कि सपोर्ट की ईमेल होती है, डिफरेंट मेल्स हम डोमेन के साथ बना लेते हैं। लेकिन अभी के लिए आप लोगों में ये चीजें मौजूद नहीं होंगी, तो ये वर्क स्पेस पे यूज नहीं कर रहे होंगे, सही है। तो आप लोग अपनी ही मेल रख लेना, जैसे sheikh.ali75@gmail.com मैं रख लूं यहाँ पे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मेल प्रोवाइडर, मेल सेंडर। इज दिस क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसने बताया किसको मेल भेजना है, तो
किसको मेल भेजना है के अंदर नेम और ईमेल दोनों चीजें चाहिए, सही है। कि किसको भेजोगे, नाम उसका ये है, मेल इसका ये है, ठीक है। रिप्लाई टू, अच्छा रिप्लाई किसको करना है ये भी आपके पास ईएनवी में रख रहे हैं, ये आप जो है इसके भी क्रेडेंशियल सेट कर दो। अच्छा नोड मेलर के अंदर आप एक चीज देखोगे, जब नोड मेलर आप सेटअप कर रहे होगे तो आप डायरेक्ट मेल हर किसी को नहीं भेज सकते, ये मतलब आप अपनी मेल से गफ्फार को मेल नहीं भेज सकते, सही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। समझ आ रही है बात, क्योंकि मेल ऐसे सेंड नहीं होता, डोमेन है नहीं और आप मेल भेजे जा रहे हो तो फिर तो मसला है ना। तो वहां पे वो कहता है कि हमें चाहिए कोई ऐसी चीज जिसको हम कल को बैंड भी कर सके। अगर डोमेन होगी तो डोमेन बैंड हो जाएगी कि यार इसने जो है ना स्पैम किया है, नहीं समझ आई बात। 2000 मेल भेज दिया एक घंटे में, इसको भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो इस ऐप की मेल, तो स्पैम में बैंड हो जाता है। इज दिस क्लियर? अच्छा सब्जेक्ट आप क्या रखना चाहते हो, अब सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख दो, हेलो एटॉमिक हमला, ठीक है, कुछ भी रख दो, मैसेज आप जो चाहते हो वो रख दो। अच्छा इसके अलावा भी आप यहाँ पे ना पूरा पूरा HTML का टैग वगैरह सब यूज कर सकते हो और वो उसी तरीके से सेंड भी होगा। ये जैसे कि अगर मैं इसके एग्जांपल के लिए अभी मैंने कुछ किया है, ये मैंने सिंपल किया है, निकाल सकते हैं हम एग्जांपल मिल जाएंगे हमें, इशू नहीं है। मैं अगर आपको वैसे ही दिखाना चाहूँ तो मेरी मेल में आई थिंक शायद कोई ना कोई सपोर्ट की है, किसी न किसी की ईमेल पड़ी हुई होगी। आई थिंक इसकी वजह से कुछ चीजें की होगी। अब ये मैंने मेल की पूरी बॉडी सेटअप की है, सही है। तो मेरी मेल ऐसी दिखती है, सही है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये चला जाएगा, जो इस तरीके से मेल जाएगी। डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट टाइप के हम मेल सेटअप कर लेते हैं, लोगो वगैरह सब आ जाता है। अभी तो ये सब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है क्योंकि पूरा जो है एलएमएस मैं अपडेट कर रहा हूं, तो जिसकी वजह से अभी कुछ शायद चीजें लोड ही नहीं हो रही, उसको लिंक नहीं मिल रहा कि इमेज किधर है भाई, तो वो सब चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। इसकी वजह से मेल वो इमेज लोड नहीं हो रही, वरना अदरवाइज लोड हो जाएगी। कोई क्लाइंट की अगर हो ना टेस्टिंग में वो देख सकते हैं। बहुत सारी होगी, अब इसको ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। अब ये अपॉइंटमेंट की डेट, ये support@gr.ca, ये इनकी ईमेल के लिए मैंने कुछ बनाया है, वही कॉम्बो पैकेज और ये वो टेस्ट शेड्यूलिंग, समझ आ रही बात। तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, पूरा पूरा टैग यूज करके इसको, हाँ मतलब अब ये भी पूछने से पीरियड है कैसे यूज होता है, वैसे ही होता है कि आप बैकटिक यूज करोगे और उसके साथ यूज कर लोगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप डॉम क्रिएशन कर सकते हो, डॉम याद है ना, एंड नोड चाइल्ड नोड ये वाला, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन जिसे हम कहते हैं कि इस नोड के अंदर ये ले जा करके रख दो, ठीक है, तो वो वाला काम कर सकते हो। तो दोनों चीजें ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अच्छा इसके अलावा हमें और क्या करना है, अब सेंड करने का काम आता है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड मेल ऑप्शन क्या है जो हमने ऊपर सेटअप किया है पूरा, नहीं इसके अंदर फ्रॉम टू सब कुछ जा रहा होगा। अच्छा कंट्रोल हमने कराया हुआ है, इनपुट डॉट रिस्पांस को चेक करोगे क्या आता है आपके पास रिटर्न, ठीक है। रिस्पांस डॉट स्टेटस हमने 200 पे रखा हुआ है, डॉट जेसन स्टेटस सक्सेस मैसेज ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ये रिट्रीव हो जाएगा फ्रंट एंड पे कि भाई आपका ईमेल सेंड हो चुका है, एंड दैट इज वेल इनफ कि आपका मेल सेंड होना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा अब आती है बात कि हम मेल की बॉडी को किस तरीके से बेहतर वे में सेटअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विद एक्सप्रेस.js एंड मेल बॉडी शुड बी कस्टमाइजेबल
तो यहाँ पे ये नए एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे पास, ये लोग आ गई। तो सिर्फ देखना ही नीड होता है, यही मैं बता रहा, बैकटिक के साथ आप यूज करोगे ये पूरे HTML हेड बॉडी जो मतलब करते हैं नॉर्मली वो सारी चीजें आप करोगे। अब जब आपकी मेल जाएगी तो वो कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, मतलब जो आप बनाओगे वैसी दिखेगी। इसके लिए कोई मसला, सबको क्लियर है? ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बोलते एक छोटी सी चीज भी रखी थी कि भाई हेलो अहमद, तो अहमद कैसे पता चल रहा है, ये नेम मिल रहा है मुझे, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं। तो दैट इज इनफ फ्रॉम टुडे, बस इतना सा काम था रोड मिलर के अंदर, और कोई चीज नहीं है कि हमें इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगा है। अब बात आती है कि भाई कोड तो मैंने लिख दिया, सही है, लेकिन यही आपने सिर्फ लिखना है, अपने पास ट्राई करना है, टेस्ट करना है, और उसको जाकर के वीडियो बना के देखनी है, जो कि हमेशा की तरह उम्मीद यही है कि कोई सूरत घर नहीं आती, क्या है, पीर को गर्द हो गए, आज ही गर्द हो गए। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे थे, जैसे मैं इसको देखता हूँ, इसको भी देखता हूँ, दो चार लोग हैं जिनको मैं खुद पॉइंट आउट करता हूँ। इस बार तो मैं तुम लोगों को देखो आसान लगता हूँ, मैं समझा देता हूँ। लास्ट टाइम अभी जो जॉब आई थी सरानी में, मैंने उसमें सबको अलाउ किया, सब जॉब, ठीक है, इवन मैंने फॉर्म बाद में फिल किया कि भाई ये सारे लोग, लेकिन ना समटाइम ऐसी होती है कि जॉब्स होती है, वो कहते नहीं यार आप ना 5 बच्चे दो, हम बहुत सारे इंटरव्यू देंगे, ठीक है। तो लास्ट की बात है, जो मुझे असाइनमेंट करके दिखाते रहे मैं उन्हीं को भेजूंगा, मैं रिस्क थोड़ी लूंगा कि इसको आता है, लेकिन कहाँ है, मैंने तो आज तक खुद नहीं देखा कि इसको आता है, मैं कैसे गारंटी दे दूं। तो वो होता है ना गुड बुक, तो उसमें वही लोग हैं जो असाइनमेंट कर रहे होते हैं, वो फिर मेरे जहन में भी मार्क होते हैं कि यार ये बच्चा कर रहा होता है, फिर मैं उसको पर्सनली भी कहीं पे अगर मुझे कहीं पे नीड होती है तो मैं उसको भेज देता हूँ, यार ये जाओ ये काम मेरे पे, आप मैं नहीं ले रहा ये प्रोजेक्ट तुम ले लो, ये वो कहता है अपना कोई एस्टिमेट दे दो, उनका बजट कम है, ये उनके दे 30,000 बजट है, 20,000 बजट है, चलो तुम देख लो इसको, तो ये मैं बेकार में इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यार तुम लोग असाइनमेंट किया करो, और आपके टीचर का अपना जॉइन आईटीएम टेक का जो है ना ग्रुप है, तो ये वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोग देख रहे होते होंगे, रात में 2 बजे बोलता है भाई जल्दी से मुझे कोई बंदा मिल जाए, मुझे काम करवाना है, तो वो मैसेज उस वक्त आता है जब कोई मुझे पहले बोल देता है कि सर आपके पास है, मतलब नहीं, आप खुद मैसेज कर दो। सर आईडी आप चेक करेंगे, आप रिव्यू क्या चीज सेलिंग भी नहीं हो देखिए यार, आज नहीं यार, फ्राइडे है, इसे पूरे 2 घंटे की क्लास चाहिए कि मैं एनालाइज करता कैसे हूँ, ठीक है, गलतियां पकड़ूंगा कैसे, ठीक है। अब उसमें भी तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप कहो एक वर्ड में कहता हूँ लुक, उसी का सिनोनियम कहता हूँ शो, उसी का सिनोनियम कहता हूँ व्यू, उसी का सिनोनियम कहता हूँ सी, उसी का सिनोनियम कहता हूँ प्रेजेंटेशन, कहता हूँ ना, अभी दे दे एग्जांपल देता हूँ। तो तुम लोगों ने अगर कहीं पे लिखा होगा ना प्लीज लुक माय प्रोजेक्ट, तो वहां पे ये नहीं होना चाहिए, वो पूरा एनालाइज होगा कि यार किसी एक की प्रोफाइल आप में से खोलेंगे, ठीक है, ओएस पे 2-3 बार बोल दिया तो ओएस की खोलेंगे, सही है, फिर हम उसको देखेंगे कि यार इसने क्या क्या मिस्टेक्स की हुई है, ठीक है, और वो हम चेक कर लेंगे। अब देखो ओएस का नाम ना ओएस की वजह से याद हुआ, ये बहुत सारों के नाम याद नहीं, ठीक है, नाम याद है कि भाई काम अच्छा करता है, ठीक है। तो सिंपल सा भाई मेरा सिनेरियो है, जो करके कुछ दिखाएगा वो याद आएगा, जो नहीं करके दिखाएगा वो काफी सी बात है, वो सिंपल सी खुद ही ब खुद रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हाँ गाँव में आ जाएगा, गाँव में तो सब शामिल है, कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा ना हमें एनालाइज करना पड़ेगा, बेसिकली सिंपल सी पोस्ट की बात बता रहा हूँ मैं, आपने डिग्री डाली हुई है, तो आपने डिग्री किस तरीके से प्रेजेंट की है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ना बहुत अच्छी है, कल रात में मैं एक बिजनेस ओनर को बता रहा था, उसने गलती की, उसने जैसे कि 9 लाख रुपए लगा दिए अपने ऐड में और रेवेन्यू जनरेट हुआ उसके 14 लाख रुपए। जब वो बड़ा खुश था, कल से पहले तक बहुत खुश था कि मैंने 14 लाख की सेल कर दी। तो जब मैं गया तो मैंने बोला भाई 5 रुपए का हमारा प्रोडक्ट है,
₹7 तुम इसको बेचने में लगा रहे हो, ₹2 तुम्हारी डिलीवरी चार्जेस है, कितने हो गए? मैंने कहा था ₹9 हो गए, ऐसे ना 7 2 9 और ₹5 का प्रोडक्ट ₹14 हो गए, और ₹14 का तुमने जो है वो सेल किया है, प्रॉफिट किधर? अब आती है बात जिससे तुमने सारा काम करा है उसके एक्सपेंसेस, तो तुम तो लॉस में हो। जब मैंने उसे ये कैलकुलेट करके दिया तो उसके आगे खुली हो, बोला यार जब तो मैं बोलूं मेरा बैंक अकाउंट खाली क्यों है, पैसे आ तो रहे लेकिन पता नहीं चल रहा। उसको किसी ने ये पट्टी पढ़ा दी, मतलब मार्केटर ने ये पट्टी पढ़ा दी थी जो सर्विस दे रहा था, उसे पट्टी पढ़ा दी शुरू शुरू में तो हमें करना पड़ता है। नहीं भाई किसने बोला, ऑनलाइन में कोई शुरू और आखिर नहीं होता, ऑनलाइन पे लग्जरियस सब कुछ होता है कि आपकी साइट दिखती कैसी है, कोई जाए आपकी साइट पे तो बैक ना हो कि यार नहीं मजा नहीं आ रहा, मतलब लाते से मतलब ट्रस्ट बिल्ड हो उसका, वो आपके प्रोडक्ट को देखकर उसने एक चीज क्लिक कर दी हो कि हाँ यार लेना है, प्रीमियम है, सही है। तो खैर ये तो गलत बात हो गई। तो इसी तरीके से आपके जो वो होता है ना, क्या कहते हैं अपना लिंक्डइन या कोई भी प्रोफाइल, वो प्रीमियम शो नहीं होता। सही है, जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, आप बाटा के आउटलेट पे जाओगे, सही है, क्या कहते हो आउटलेट ही कहते हैं ना, ठीक है, तो आउटलेट पे जाओगे तो वहां पे बड़े नजाकत के साथ आपको कहते हैं कि भाई शूज उतारे, बल्कि आप बैठे हम उतारते हैं आपका शूज, फिर उसके बाद वो जो है ना अपने शूज की जब भी निकालेगा तो वो बड़े डिसिप्लिन के साथ निकालेगा और ग्लव्स पहनेगा, और आपको भी जो है ना वो एक शॉपर टाइप का जो है ना सॉक्स पहनाएगा, उसके बाद आपका जो है ना वो पैर में अपने शूज को पहनाएगा कि भाई आप वेयर कर लो, आप अलाओ, ठीक है। तो क्या होगा कि आप भी जब लोगे ना ऐसे ही उठो, और यही लोकल मार्केट में चले पहले ही वो मोड़ के दिखाएगा, तो उसने अपनी चीज की कदर जब खुद ही नहीं की ना तो आप भी नहीं करोगे, आप भी बोलोगे भाई ये कितने हैं, ऐसे ही उठा कर जाओगे कितने का, और बाटा से जब आप लोगे सर प्राइस के, तो वो बोले यार ये लो प्राइस लगाओ, दिस इज अ डिफरेंस। हालांकि एक लोकल मार्केट में भी बाटा नाइकी सब बिक रहा है, लेकिन वे ऑफ मार्केटिंग बहुत डिफरेंट, ठीक है। तो ये यही फर्क है, हम अगर अपनी चीज को वैल्यू ना करें, जैसे कल ही मैं ये चीज कर रहा था, उसके स्टोर को पूरा मैंने विजिट किया, उसने वीडियोस डाली है, वीडियोस पता है कैसे डाली है, सामने से कोई वीडियो बना रहा है और वो खड़े हो गए ये टी शर्ट आई है छोटे पे, ये टी शर्ट आई, खुद ही फेंक रहे हो तुम, तुम्हें क्या लगता है कि वो खरीदेगा? तो भी तो तुम्हारा रिटर्न रेशियो इतना ज्यादा है, रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा, वो इसी वजह से कि पहले ही क्लाइंट लेते वक्त भी 50% करता है, जब चीज आ जाती है बोलते हैं नहीं यार ऐसा नहीं है, वापस देखो भेजो क्या है, मैं तो इससे अच्छा चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। तो फिर मैंने उनको ये चीजें समझाई कि नहीं आप कभी भी ये चीजें करो तो प्रेस करो, तो खैर यही होता है प्रोफाइल मैनेजमेंट ना, कि आप इस तरीके की प्रोफाइल बना लो, उसमें फिर आप पत्थर भी उठा के बेचोगे ना कि यार ये जो है ना नायाब पत्थर है, लोग खरीद लेंगे, ठीक है। प्रोफाइल हेल्थ बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये हम नहीं समझते, हम समझते थे ऐड लगा दो बिक जाएगा, नहीं, इंगेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, हम सिर्फ लीज क्लोज करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो खैर ये तो एक अलग मार्केटिंग की क्लास शुरू हो गई। और कोई क्वेश्चन नीड मिलर नोड मिलर से रिलेटेड? सर ये रिप्लाई टू जो है वो मतलब हमारी तरफ से शो होता है? हाँ नहीं, जस्ट सपोज दैट कि आप मेल जो सेंड करते हो उसके साथ एक चीज और होती है, हम कहते हैं कि ये मेल इसको जाए लेकिन इसके बाद इसकी कॉपी जाए, उसको क्या कहते हैं? बीसीसी और हाँ सीसी, ठीक है, तो ये वो है रिप्लाई टू, ठीक है। ये पूरा सेटअप भी हम कर सकते हैं बीसीसी और क्या था सीसी, हाँ, तो ये कॉपी जो है ना वो सब सेटअप पूरा हो सकता है, कोई मसला नहीं है। रिप्लाई टू की जगह बीसीसी और सीसीसी लिखोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर देखना है तो चलो देख लेते हैं। नहीं सर वो इसमें ईएनवी में था ना, तो ये डाउट था कि ये किसी और का तो नहीं, क्योंकि बार बार वो सेटअप आपकी मर्जी है, अभी तो आपके लिए तीनों मेल सेम ही आएंगे, ठीक है। जिसको भेजना है, जिससे भेजना है टू जिसको भेजोगे, ऐसे ही है ना। ये तीनों मेल्स तो आपके क्या होंगे अभी सेम ही होगी, ये पेड वर्जन तो होगा नहीं आपके पास, नॉन डिस्प्ले, तो ये ना ही आपके पास कोई डोमेन होगी,
अगर ये दोनों चीजें होंगी तो फिर आप किसी को भी भेज सकते हो, इशू नहीं है। AWS के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज होती है जिसका नाम होता है मेल बॉक्स या सैंड बॉक्स। वो चाहिए होता है जिसके बगैर आप किसी को भी ईमेल नहीं भेज सकते। अगर आप बिजनेस ईमेल सर्विस लेना चाह रहे हो तो यू नीड अ मेल बॉक्स, ठीक है, या फिर सैंड बॉक्स। सैंड बॉक्स भी अच्छा है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी किसी को भी ईमेल भेज सकते हो। ये दो सर्विस है। AWS के रेफरेंस मैं इसलिए हमेशा दे देता हूँ कि यार आगे चल के हो सकता है आप लोग AWS यूज करो, जब क्लाइंट की अप्रोच होगी AWS पे ही काम करो, तो पता होना चाहिए, नाम एटलीस्ट पता होता है तो इंसान सर्च खुद ही कर लेता है यार ये होगा कैसे। सही है। और कोई ऐसी चीज जो पूछनी है उसके अंदर नहीं है? चलो एक काम ये करते हैं, हमारे पास अभी टाइम है ना, 20-25 मिनट्स रिमेनिंग है। नोड मिलर का काम सारे लोग अभी करो, हो जाएगा, कोई इशू? जल्दी से शुरू हो जाओ। और कोई काम नहीं करना, मैं कोड भी आपका सेंड कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास ना आसानी के साथ आप लोग ये कर सको। डॉक्यूमेंट का लिंक भी मिल जाएगा सर्वर से। जी तो कुछ कह रहे हैं सर? बोलिए, कौन खामोश हो गया? कोई प्रॉब्लम आएगी अगर या कहीं पे अगर कोई इशू आता है तो फिर वो बताना, हम सॉल्व करेंगे। डबल कोटेशन डालेगा। सही है, तो आप लोग पुल ले लो, पुल ले करके इसमें से आपको कोड भी मिल जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी मिल जाएगा।